Hey guys, how are you? Myself Shivam Agarwal and welcome to our channel शिव गुण Academy. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का क्लास 12 का पहला चैप्टर क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी आज ये पहला लेक्चर है तो इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे केवल चार्जेस का। दिस विल बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चार्जेस। आज हम केवल चार्जेस के बारे में बात करेंगे। चार्जेस क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, इंडक्शन के थ्रू चार्ज कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और जल्दी से करिए शुरू। नोट्स बिल्कुल बनाइएगा। अब जब हम चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है? तो पहला क्वेश्चन यही डालिए, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज समथिंग possessed by material objects that makes it possible for them to exert electric force and respond to electric force। मतलब चार्ज कुछ वो है, यानी कुछ ऐसी चीज है जो कि मटेरियल किसी भी मटेरियल में होती है, किसी भी मटेरियल में होती है, और ये उसको पॉसिबल बनाता है कि ये दूसरे मटेरियल पे फोर्स अप्लाई कर सके। जैसे एक मटेरियल है, इसके पास चार्ज है, एक मटेरियल मेरे पास ये है, इसके पास चार्ज है, दूसरा ये है, इसके पास भी चार्ज है। तो जब इन दोनों के पास चार्ज होगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे होंगे? फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। यही हमारी चार्ज की डेफिनेशन है भाई। जब सेम चार्जेस होगा तो ये रिपेल करेंगे। पढ़ा है ना आपने, लाइक चार्जेस रिपेल? नहीं पढ़ा है तो आज सुन लीजिए। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे भागेंगे भागेंगे दूर भागेंगे, दुश्मनी होती है, 36 का आंकड़ा होता है। लाइक चार्जेस प्लस प्लस दुश्मनी, लड़ाई करते रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। प्लस माइनस, इसके पास प्लस इसके पास माइनस, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिल्कुल चिपके रहेंगे। तो ये होता है हमारा लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो चार्ज समझ में आएगा। चार्ज वह है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास होगा, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के पास होगा या कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के पास होगा, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर उनके ऊपर लगाई जाएगी तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई ये मार्कर ले लीजिए, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर इस डायरेक्शन में मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, यानी इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दूं, तब इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स में, जब हम फोर्स पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो ये यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद पहली बात हमने चार्ज समझ ली, अब दूसरी बात मुझे समझनी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest। ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि स्टडी, मतलब जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि स्टैटिक चार्जेस यानी रुका हुआ जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, कैसे रिएक्ट करता है वो, ठीक है ना? हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं, उस चार्ज के बारे में लर्न करते हैं, उस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उस चार्ज के बारे में समझते हैं जो कि स्टैटिक होता है। which deals with the study of charges at rest, यानी स्टैटिक चार्जेस, जो रुका हुआ चार्ज होता है, जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसे हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। The forces between static charges, fields and potentials due to these charges is called electrostats। ठीक है? इसके बाद इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इन चार्जेस पे फोर्स क्या लग रही है, उनके फॉर्मूला, उनके कैलकुलेशन वगैरह वगैरह। और प्लस माइनस चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा। लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे। फिर उसके बाद उनके पोटेंशियल्स के बारे में, उनकी फील्ड्स के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पोटेंशियल्स और फील्ड्स की बारी आ जाती है तब उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है?
चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं रब करने जा रहा हूँ। चलिए इसके बाद नोट लगा के 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट होगा हमारा लाइक, लाइक ही तो बन चुका, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ 2 रॉड्स बांध दी, एक ही सपोर्ट से, एक ही हिंज पॉइंट से 2 थ्रेड निकाले और उनपे अलग अलग रॉड्स बांध दी। एक बॉल मान लीजिए, बॉल मान दी, ठीक है। एक बॉल पे तो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होंगे, ये दूर दूर भागेंगे, ये दूर दूर भागेंगे। अब अगर जैसे कि इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जब इन पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा तो ये ऐसे लटकी रही होंगी, तो जैसे ही मैं इन दोनों बॉल से चार्ज दूंगा ये ऐसे हो जाएंगे, पहले ऐसे रही होंगी फिर ऐसे हो जाएंगे, पहले रही फिर ऐसे हो जाएंगे। अगर मैं दोनों बॉल्स को नेगेटिव चार्ज भी दे देता हूं तो भी ये दूर दूर भागेंगी, ठीक है, क्योंकि चार्जेस तो सेम रहा ना दोनों बॉल्स, इसलिए। अब यदि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा बताऊं कि मैं 2 बॉल्स ली, ठीक है, अब ये दूर दूर है, अब एक को दे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज और एक को दे दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। क्या होगा इसके बाद, इसके बाद हमारा ये इधर को आ जाएगी और ये इधर को आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे ये अनलाइक चार्जेस हो गए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस यानी दुश्मन, इन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है, ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छुआते, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है जब लाइक चार्जेस होंगे हमारे। अनलाइक चार्जेस यानी प्यार मोहब्बत, इन दोनों के बीच में प्यार होते हैं और ये एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे। हो गया, रब करूं या फिर एक चीज और देख लेते हैं, हम इसको पहले रब कर लेते हैं फिर देखते हैं। हमें ये सब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिला। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें ये कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये हमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिला। चलिए अब देखते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए एक इस टाइप की मैंने बॉटल ले लेनी है,
बॉटल लेने के बाद मैं इसके अंदर रॉड डालता हूँ, रॉड पे लीव्स लगाता हूँ। ठीक है, ये गोल्ड लीव्स है, गोल्ड लीव्स। ठीक है, ये गोल्ड लीव्स है। ये है मेटल रॉड, मेटल रॉड। ये है मेटल नॉब, मेटल नॉब। अब अगर मैं कोई भी पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आता हूँ, जिस रॉड पे चार्जेस होंगे पूरी पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, मैं वो लेके आता हूँ। लेके आने के बाद मैं इससे टच करा देता हूँ उसको। ठीक है, टच करा देता हूँ तो क्या होगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही करके पॉजिटिव चार्ज पूरा नीचे तक ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है। तो जब हमारे पास मेटल होता है तो मेटल चार्ज को ट्रांसफर करता है, चार्ज को फ्लो होने देता है। जैसे ही मेटल के ऊपर चार्ज देंगे वो पूरा रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो पूरे में फ्लो करने लग जाएगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। चलिए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों लीव्स पे आ जाएगा। इनिशियली तो ये लीव्स कैसी होती हैं भाई, ऐसी छोड़ी थी हमने, तो ये ऐसी होंगी, ऐसी रहेंगी ये लीव्स। लीव क्या है, ये मतलब पत्ती सी रेक्टेंगुलर शेप की हमने पत्ती काटी, उसको मोड़ दिया, बीच में से मोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया तो बिल्कुल चिपकी हुई रहेंगी। और जैसे ही चार्जेस आ जाएंगे ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल ये ऐसे होंगे फाइनली। ठीक है, तो ये हमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से भी पता चल गया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। हेडिंग लगाइए, कंडक्टर्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। जो मटेरियल अलाउ करे फ्लो ऑफ चार्ज को, allow the flow of charge, allow the flow of charge, ठीक है, the material which allows the flow of charge through them are known as conductor। लिख लेते हैं, the material which allow the flow of charge through them are known as conductors। ठीक है, वो मटेरियल जो अपने अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ करते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये सब अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देते हैं। देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिसिटी में हम कॉपर वायर वगैरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। कभी आपने ये तो नहीं देखा होगा ना, प्लास्टिक का वायर हम यूज करते हैं, प्लास्टिक कोटेड वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शॉक ना लग जाए। करंट फ्लो चाहते हैं, पर हम ये भी तो नहीं चाहते कि हमें शॉक लग जाए, हमें झटका लगे छूते ही उसको, हम ये भी तो नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं पर करंट पास हो, पर अगर हम गलती से उसे छू दें तो हमें भी झटका नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर हम प्लास्टिक कोट करते हैं। इस टाइप के मटेरियल्स क्या होते हैं, जो रबर, प्लास्टिक वगैरह, ये होते हैं इंसुलेटर।
ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास नहीं होने देते हैं। इस टाइप के मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स द material which do not allow the charge to pass through them, which do not allow the charge to pass through them, are known as insulators। ठीक है, वो मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को पास नहीं होने देगा वो इंसुलेटर कहलाता है हमारा। ठीक है, चलिए, और जो चार्ज को पास होने देगा वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। जैसे कि मेटल्स हमारे ये कंडक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, क्या ले? प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, रबर, वुड। ठीक है, रबर, वुड, इनमें से किसी में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। तो ये बात हो गई हमारी कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। चलिए, इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया क्या? चलिए, मैं रब कर। ये अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? हेडिंग लगाइए, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? मतलब हमने क्या करना है, इसमें कोई बॉडी है, कोई बॉडी ली हमने, कोई स्फीयर ले लिया, कोई रॉड ले ली, कुछ भी ले लिया। स्फीयर लेते हैं जनरली हम। स्फीयर ले लिया, उसके पास हम पास में लाए किसी भी चार्ज बॉडी को, यानी किसी भी चार्ज रॉड को हम उसके पास में लाएंगे, उसको टच नहीं कराएंगे। और उस बिना टचिंग के हम उसमें चार्ज इंड्यूस करा देंगे। इसमें स्फीयर में पहले वो न्यूट्रल था, अब वो होगा चार्ज। चलिए देखते हैं कैसे होता है। क्या होगा, पहले मैं ले लेता हूं दो स्फीयर। ये मान लीजिए टच में रखे हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से टच करके रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने दो स्फीयर्स ले लिए। अब जब मैं चलाऊंगा एक रॉड, और ये क्या है? ये वुडन स्टैंड पे ये मेटेलिक स्फीयर्स है, क्योंकि मेटल्स में ही ऐसा हो सकता है चार्जिंग में इंडक्शन, इंसुलेटर्स में नहीं होता। क्यों? अभी देखेंगे। ये है वुडन स्टैंड, या फिर जो भी ले लीजिए, इंसुलेटिंग मटेरियल का होना चाहिए। प्लास्टिक, रबर का भी ले सकते हैं, पर हमें इंसुलेटिंग मटेरियल का चाहिए।
चलिए, इंसुलेटिंग मटेरियल का क्यों चाहिए? अगर मैं यहाँ पे मेटल का स्ट्रिंग बना देता हूँ तो ये क्या होगा, अर्थ से टच में आएगा, डायरेक्ट ये अर्थ से टच में आएगा। अभी तो इंसुलेशन हो गया, अभी तो कोई टच में है नहीं, फिर ये टच में आएगा। जब ये टच में आएगा तो क्या होगा, तब हमारा, जैसे मैंने रॉड लाया इसके पास, रॉड लाया इसके पास, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो खींच के कहाँ से आया हुआ, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेट तो न्यूट्रल लाइन है ना, हमें तो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई इलेक्ट्रॉन ना डाले ना निकाले, कुछ नहीं हुआ, वहीं की वहीं जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। मैंने अभी बताया ना, अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस में क्या होती है, मोहब्बत। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींचे चले आएंगे इसकी तरफ, रॉड की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींचे चले आएंगे, कहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे ना, पूरे इधर से खींचते चले आएंगे, तो इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे ये स्टैंड मेटेलिक होते तो क्या होता, जब ये अर्थ से टच में होते, अर्थ के पास तो एक्सेस है इलेक्ट्रॉन की, वो तो खान है इलेक्ट्रॉन की, उसके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे जितने ले लो मुझसे, चाहे जितने मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये एक्सेस हो जाते हैं यहाँ पे, जब ये अर्थिंग होती तो सारा का सारा एक्सेस चार्ज यहाँ अर्थ में चला जाता, ठीक है, यहाँ पे से चार्ज खत्म हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज देखती है अर्थ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज देती है और इसको चार्ज को नलिफाई करा देती है, फिर से हमें न्यूट्रल मिलता है। तो हमें इसे अर्थिंग भी नहीं होने देनी है। और दूसरी चीज क्या है, अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता, मेटल नहीं होता, मान लीजिए प्लास्टिक या वुड के स्क्वेयर्स होते, फिर क्या होता, अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता तो ये जो चार्जेस मूव कर गए ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर गए, ये मूव नहीं करते, क्या नहीं करते, मूव नहीं करते, बिल्कुल हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स से मूव कर गए, ये मूव नहीं करते ये। और यहाँ पे चार्जिंग हो ही नहीं पाती इंडक्शन के थ्रू। ये केवल कंडक्टर्स के केस में हो सकता है, इंडक्टर्स के केस में बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ये तो हमने समझ लिया, पर क्या मैं अगर यहाँ पे अभी रॉड हटा दूँ तो मेरे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग जाएंगे, पॉजिटिव वाले की तरफ, हम फिर से न्यूट्रल कर देंगे, सब काम तमाम। मैंने जो करना चाहा था वो होगा ही नहीं। देखते हैं अब क्या करना चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। जैसे ही मैं, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये है, मैं अब रॉड को लगा रहने देता हूँ और क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में गैपिंग क्रिएट करा देता हूँ थोड़ी सी। देखिए, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इन दोनों के बीच में मैंने क्रिएट करा दी थोड़ी सी गैपिंग। ये अभी भी वही इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये मेटेलिक स्फीयर है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, घिस मालूम होगी। मेरी रॉड अभी भी यहीं पे बिल्कुल पास में रखी हुई है, ठीक है, मेरी रॉड यहीं पे रखी हुई है। जब इसमें गैपिंग क्रिएट करा दी तो ये अनलाइक चार्ज है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले। अब इस वक्त मैं यहाँ पर रॉड हटा दूं, जैसे इसके बाद मेरा नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो, मैं अब रॉड को हटा दूं, अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं रॉड को हटा दूंगा, अब रॉड तो हटा ही नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये पूरे में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अब ये इसके पास तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें टचिंग नहीं रह गई, तो इसको आपस में अपने अंदर ही रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
ऐसे ही ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें नेट क्या मिल जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर मिल जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिल जाएगा, और बिना किसी भी चार्ज के टच में आए ऐसा हुआ है। समझ गए आप लोग? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सोचिए इस पे। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा। अब मेरे को मैंने दिया आपको एक सिंगल स्फीयर, मैं आपको देता हूँ एक सिंगल स्फीयर। ठीक है, ये सिंगल स्फीयर दिया, मैंने कहा एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड भी दिया आपको मैंने। ठीक है, बढ़िया बात है। एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड दी, एक मेटेलिक स्फीयर दिया, बढ़िया, अच्छी बात है। और मैंने क्या कहा, इसको और इसको टच में नहीं लाना है आपको, इसको टच में नहीं लाना है। ये मेटेलिक स्फीयर है, ये रॉड है, आपको इन दोनों को टच में नहीं लाना है। और क्या करना है, स्फीयर को मेरे को नेगेटिव चाहिए, स्फीयर मेरे को नेगेटिवली चार्ज चाहिए। कैसे बनाएंगे इसको एक्सप्लेन करिए। सोच लीजिए एक बार एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ, फिर वीडियो को ऑन करके सुनिए। चलिए, हो गया, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होगा, मेरे पास ये रॉड रखी है, ये मेरा स्फीयर है। ठीक है, वही बात, इलेक्ट्रॉन खिंच के आएंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपोजिट अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, एक कॉपर वायर लूं और उससे इसकी अर्थिंग करा दूं। क्या करूं, इस वाले कोने को अर्थ से टच करा दूं। इस कोने में ही तो है पॉजिटिव चार्ज, इस कोने को मैं अर्थ से टच करा दूं। अब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अर्थ से टच करा दिया मैंने, इससे कॉपर वायर से जो कि कंडक्टिंग है। क्या होगा, यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको न्यूट्रल बना देंगे, यानी कि नलीफाई कर देंगे, इस चार्ज को खत्म कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। और नेट मेरे को क्या मिलेगा, ये। ठीक है, अब नेट मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। और जैसे ही अब मैं इस रॉड को हटा दूंगा, ये पूरे में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। ठीक है, पूरे स्फीयर में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, मेरे को मेटेलिक वो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर मिल गया। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया, चलिए ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चलिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज एडिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, चार्ज इज कंजर्व्ड। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारा चार्ज क्या होता है, चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, और चार्ज क्वांटाइज्ड। मतलब क्या हुआ, पहली बात का मतलब है दो चार्जेस आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, यानी अगर दो प्लस प्लस चार्जेस होंगे तो वो जुड़ जाएंगे, दो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, जो प्लस माइनस चार्जेस पास में आएंगे वो घट जाएंगे, यानी कि चार्जेस आर एडिटिव। अब इसके बाद चार्जेस आर कंजर्व्ड का क्या मतलब होता है, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
चार्जेस कैन neither be created nor be destroyed। चार्जेस हमारे ना तो बनाए जा सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। चार्जेस हमारे ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही खत्म करे जा सकते हैं, ना ही उनको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उनको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। देखा है आपने, जैसे कि एक चार्ज होता है, एक रॉड ले ली मैंने पॉजिटिवली चार्ज, उसको मैंने स्फीयर से टच करा दिया, न्यूट्रल स्फीयर से, तो उस स्फीयर में कुछ चार्ज पहुंच जाता है, पॉजिटिव चार्ज, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज रॉड में रह जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज स्फीयर में पहुंच जाता है। ठीक है, कोई चार्ज बनता नहीं है, नेट चार्ज उतना ही रहता है। मान लीजिए अगर कोई रॉड है, इसके पास मेरा +2 कूलम चार्ज है, तो स्फीयर है, ये न्यूट्रल है, ये मैं इसके पास ले गया, तो मान लीजिए टच कराने के बाद आफ्टर टचिंग दोनों को टच कराने के बाद इसके पास 1 कूलम चार्ज रह गया और इसके पास भी 1 कूलम चार्ज रह गया। ठीक है, यानी कि नेट चार्ज मेरा इनिशियली भी 2 कूलम था और फाइनली भी 1 + 1 2 कूलम ही रहा। नेट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, पर क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। अब आप कहेंगे कि एक केस ऐसा होता है जब हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, ये नेचर के द्वारा, नेचर में कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू टूट के न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो चार्जेस क्रिएट हो गए, नहीं, यहाँ भी चार्जेस क्रिएट नहीं हुए। आप कहेंगे न्यूट्रॉन था, ये क्या था, न्यूट्रल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है ना, आप कहेंगे यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो गए, पर नेट देखिए ना, यहाँ पे +E क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -E होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, +E, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है चार्ज, -E। तो नेट चार्ज इनिशियली क्या था, नेट चार्ज इनिशियली था हमारे पास 0। अब फाइनली नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज फाइनली बराबर +E - E = 0। नेट चार्ज हमारा 0 हुआ फिर से। कुल मिला के ना तो हमारा कोई चार्ज बना, ना कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। नेट चार्ज इनिशियली भी 0 था, फाइनली भी 0 था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है देखते हैं, ये क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, ये मार्कर खरीदना है आपको, कितने खरीद सकते हैं, 1 खरीद सकते हैं, 2 खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते हैं, 1 या 2, 1.5 तो नहीं खरीद सकते ना, 1.5 मार्कर तो नहीं मिलेगा आपको, 2.5 तो नहीं मिलने वाला, 3, 3.5 तो नहीं मिलने वाला। ये व्हाइट बोर्ड परचेज करना है आपको, एक परचेज कर सकते हो, 2 परचेज कर सकते हो, 1 परचेज कर सकते हो, 2 परचेज कर सकते हो, पर 2.5 परचेज तो नहीं कर सकते ना, 1.5 परचेज तो नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से किसी बॉडी पे हमारा चार्ज
क्या हो सकता है, चार्ज कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी प्रेजेंट in integral multiples of E। किसी भी बॉडी पे हमारा चार्ज केवल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में प्रेजेंट होता है। ई क्या है, ई की वैल्यू होती है हमारी -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता। या तो हमारा किसी बॉडी में -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम चार्ज होगा, या फिर 1.6 इंटू 10⁻−19 प्लस कूलम होगा। ठीक है, इससे छोटा चार्ज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज इससे बड़ा होगा तो या तो 2 इंटू ई होगा, 2e, या -2e होगा, या कह सकते हैं -3.2 इंटू 10⁻−19 कूलम होगा, या 3 होगा, 4e होगा, 5e होगा, पर कभी भी 5.5e नहीं होगा। यही होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सब आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो then please like, share and subscribe the channel. Thank you guys.